तो नाम क्या है आपका? हमजा मसूद। व्हाट इज योर ऑल इंडिया रैंक? 685। एंड फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स हैं? 95 आउट ऑफ 120। वेरी गुड, इट्स वेरी गुड मार्क्स। तो आपको आप फिजिक्स अनिल सर आपको मतलब पर्सनल केयर किए थे या आप अपना अटेंशन तो दिया ही था सर ने, और खुद से भी काफ़ी कुछ करा था। अच्छा, तो आपकी उसे क्या स्ट्रेटजी रही पढ़ने की? पढ़ने की स्ट्रैटेजी यही थी, मतलब पहले सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और थियोरी एक बार सही से क्लियर हो जाए, और टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहना चाहिए वो सब चीज़ें, बाद में भूल ना जाएं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो शायद वो होनी इम्पॉर्टेंट है ही। हाँ, अब चलिए लेट अस बिगिन विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन कि एक स्टूडेंट को कितने आवर्स स्टडीज़ में डिवोट करने चाहिए? सर इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, बेसिकली हाउ मच यू नीड टू स्टडी दैट डे। We should set certain goals for ourselves each and every day, and a basic plan for the week or 3 or 4 days we should make and try to complete that. गोल्स को थोड़ा डिफाइन करिए, किस तरह के गोल्स सेट करने चाहिए? It depends on the phase you are in during your मान preparation. लीजिए बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है। स्टार्टिंग में तो ऐसे बच्चों को उतना आइडिया होता नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में बेसिकली टीचर फॉलो करना चाहिए, टीचर जो होमवर्क दे रहा है वो सब करते जाओ टाइम टू टाइम, ज़्यादा बैकलॉग ना हो, और अगर हो तो मतलब वो कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए जितना भी हो पाए। ओके। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है ने भी कहा कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, जैसे किसी स्टूडेंट को मान लीजिए कोई डाउट होता है किसी भी XYZ कॉन्सेप्ट में, और उसने टीचर को अप्रोच किया, पार्ट ऑफ डाउट उसका लेट अस से क्लैरिफाई हो गया और कुछ उसका बाकी रह गया, ही कुड नॉट रियली क्लैरिफाइड, तो शुड ही रिमेन स्टक इन दैट सिचुएशन या शुड ही डिसाइड टू मूव ऑन कि थोड़े दिन बात कर लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं? हाँ, ही शुड डिसाइड टू मूव ऑन। ही शुड डिसाइड टू मूव। टीचर अगर टीचर से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो फिर अब आगे जाकर फिर उस पर दोबारा आया जा सकता है। ही शुड डिसाइड टू मूव ऑन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, वो भी मेरा है कि जैसे पेपर जो अब हो गया है IIT का, वो प्योरली ऑब्जेक्टिव है, तो कितना एम्फेसिस देना चाहिए क्वेश्चंस को फेयर में सॉल्व करने के लिए? फेयर इन मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको एक असाइनमेंट मिला XYZ, तो अब ऑब्जेक्टिव होने के कारण लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर हमने रफ में सॉल्व करके भी आंसर निकाल लिया है तो हमने अपना काम कर लिया। तो स्टार्टिंग जब कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होते हैं तब वैसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी वैसे नहीं। ये सब तो मतलब स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए बाद में जैसे जब चैप्टर कम्प्लीटली हो गया, सब समझ में आ गया, तो बाद में ये सब करा जा सकता है। ओके। स्टार्टिंग में अगर ये करेंगे तो कॉन्सेप्ट सही से बिल्ड होते नहीं है, कुछ भी मतलब कॉन्सेप्ट कहीं भी लगा दिया, समझ में नहीं आया क्या करा, आंसर आ गया, लेकिन तो बच्चे सोचते नहीं कम्प्लीटली उसके बारे में। अच्छा, अब फिर जैसे इसमें एक और फेज़ भी आता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे प्रोसेस का, कि लेट अस से आपको एक असाइनमेंट शीट दी गई और उसमें देयर आर 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दोज 50 क्वेश्चंस यू कुड सॉल्व 30 क्वेश्चंस, ठीक है? अब वो 30 क्वेश्चंस करने के बाद 20 आपके बच गए, तो 20 क्वेश्चंस जो आपके बच गए, मतलब ये आपका पहला ही अभी क्वेश्चन आप करना शुरू किए थे, तो उन 20 क्वेश्चंस का सीधे सीधे सर से सॉल्यूशन ले लेना चाहिए या वेट एंड वॉच करना चाहिए कि थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि हम खुद ही कर लें? एक फेयर अटेम्प्ट तो स्टार्टिंग में दिया ही होगा, तो फिर लेकिन 1-2 दिन बाद दोबारा अगर देखें फिर कुछ समझ में आ जाए उसमें, अगर जितने खुद से हो पा रहे हैं उतना बेटर है। अच्छा, बाद में सर से तो पूछ ही सकते हैं अगर कुछ बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके। क्योंकि इसमें ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमें खुद से कितना करना चाहिए और सर से बेसिकली पूछना कितना चाहिए, बिकॉज अगर जैसे मान लीजिए 50 की शीट है, उसमें से आपने 40 पूछ लिया फिर तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। 45 तो खुद से कर लेने चाहिए अगर स्टार्टिंग 45 यू रिकमेंड कि खुद से किसी भी तरह से करने चाहिए। फेयर इनफ। अच्छा, इसके बाद दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी है, कि 11th और 12th हो या स्टूडेंट 12 पास आउट हो, 1 महीने तक शुरुआत में वो बहुत मन लगा के पढ़ता है। Then every student has a different kind of distraction. कुछ ना कुछ उसका मन दिमाग भ्रमित जरूर होता है, तो उससे
उससे अपने आप को कंटेन कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें कि भाई हम अपना फोकस डिस्टर्ब ना होने दें? What do you recommend for that? Because you have, since the very beginning, I have seen you and Harshit both बहुत focused रहे. You have never been distracted by anything. So how do you manage? So like my aim was very clear कि अब 12th हो जाए, उसके बाद तो सब है ही है। तो उससे पहले जितना भी मतलब पढ़ाई हो पाए, फोकस कर पाए, जितना भी प्रॉपरली कर लेना चाहिए। Okay. Like still like focus बना रहे किसी के लिए, उसके लिए कुछ tips तो दीजिए। You don't have, because it comes naturally. Yes, sir. किसी को कोई चीज़ naturally मिलती है तो वो उस पर tips नहीं दे पाता है। I think this is good enough. चलिए। सर मैं